नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री मास्टर वेबिनार क्लास है, ये बेसिकली फाउंडेशन कोर्स है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ फाउंडेशन कम एडवांस। इसमें पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ में भी मैं वो एक्स्ट्रा चीजें देता हूँ जिसकी आपने कल्पना नहीं करी, और मैं एडवांस में दे देता हूँ सबको, ताकि लोगों को बेनिफिट मिले। बहुत सिंपल सा। अब आप बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी सुंदर सी चीज। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो गणित होता है, जो मैथ होता है, दैट इज द ब्रह्मा। जिससे आप भविष्यवाणी करते हैं, फलित करते हैं, दैट इज द लॉर्ड विष्णु। ज्योतिष में जो रेमेडी बताते हैं वो होते हैं भगवान सदाशिव। क्लियर? राशियां क्या होती है, अभी बात कर रहे थे। राशियां क्या होती है? राशियां इज ए बॉडी पार्ट्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु का शरीर है, उनके अंग हैं, गॉड पार्टिकल्स। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर क्या है, देखिए बड़े ध्यान से। बहुत सिंपल है, बात है समझने और समझाने की। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहा तो कमी मुझ में है, आप में नहीं। आप अपनी श्रद्धा लेकर आए, पैसे भी खर्चे, और अगर मैं नहीं समझा पाया तो कमी मुझ में है। हमेशा दूसरा में कमी कभी नहीं ढूंढी है। अब जैसे ये जो है चार्ट है, आपका D1 चार्ट है। अब मैं आपको यहां तक सिखाऊंगा इस लेवल पर कि इस कुंडली का कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है, किस ग्रह की दशा बढ़िया जाएगी। दशा तो मेरा 3rd लेवल का कोर्स है, परंतु इस कुंडली का एनालाइज करके आप आराम से इंटरप्रिटेशन दे सकते हो, ये कंफर्म है। मैं पूरे 12 लगन सिखाने हैं मुझे, मेष लगन से लेके मीन लगन तक सिखाने हैं। और ये भी सिखाना है कि हमारा मिस्टेक एरिया कहाँ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें मैं जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छी एडवांस लेवल की पीडीएफ जो है वो हैंडओवर कर देता हूं, ताकि आप एंजॉय कर सकें। अब मैं बताता हूं राशियां क्या होती हैं। राशियां बड़ा सिंपल है। मेष राशि का स्वामी भी मंगल होता है, वृश्चिक का भी। सिर्फ 2 ग्रह सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाकी सभी ग्रहों की 2 राशियां होती हैं। सूर्य की राशि लियो है, चंद्रमा की राशि कर्क राशि होती है। अब जैसे ये देखिए, मैं एक सेकंड के लिए आपको थोड़ा झलक दिखा देता हूं। पीडीएफ वगैरह मैंने थोड़ा मॉडिफाई भी करवा दिया है, बट आई वुड लाइक टू शो यू ओवर हेयर। सो मैं, ताकि आपको ये देखिए, ये पीडीएफ है। ये आपको सारी चीज, आपको हर चीज इसमें मिलेगी। त्रिक भाव, डिग्री, एंगल, उच्च नीच, सारा कुछ मिलेगा आपको। एग्जॉल्टेड प्लेनेट कैसा है, ग्रह सूर्य 30 दिन ट्रांजिट करता है, ये भी मैं गिफ्ट में देता हूं, जबकि ये एडवांस लेवल है। बुध 28 दिन ट्रांजिट करता है। तो मतलब बेसिक कम एडवांस वाली मैं बात करूंगा, वो वाली बात नहीं है कि आप सीख गए और हो गया। मंगल की 2 राशियां होती है। पहली राशि मेष है, इसकी 2 राशियां हैं। इसी तरह शुक्र की 2 और 7 राशियां हैं, ये शुक्र की हैं 2 और 7। बुध की 2 राशियां हैं, 3 और 6, यानी मिथुन और कन्या। और चंद्रमा की एक ही है, सूर्य की एक ही है। क्लियर है? बृहस्पति की 2 राशि हैं, धनु और मीन राशि। क्लियर? सिंपल सी बात है। सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजी में गलती क्या होती है, हम लोग ग्रहों को पढ़ने में ध्यान देते हैं, लेकिन राशि को पढ़ना नहीं चाहते। राशि में ही तो गलती है सबसे बड़ी बात, क्योंकि राशियों की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। राशियों पे आने से पहले एक और पॉइंट, पहले ग्रह का मैं आपको बता देता हूं। हर ग्रह की ऑड नंबर का साइन उसका मूल त्रिकोण राशि होती है। मूल त्रिकोण सिर्फ एक बुध अपवाद है। देखिए, मंगल की मेष और वृश्चिक राशि, तो मूल त्रिकोण ओड नंबर है। ऑड नंबर, सभी ग्रहों की ऑड नंबर राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है, जो उसे ज्यादा प्रिय होती है। सिर्फ बुध एक ऐसा है जिसकी मूल त्रिकोण राशि ही इवन होती है, सिर्फ और सिर्फ बुध की। अब आते हैं आपके लिए राशि क्या होती है। राशियां
1 नंबर राशि मेष राशि, सूर्य की राशि 5 नंबर और धनु राशि, ये अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व के ग्रह कौन से हैं? मंगल है और सूर्य है। क्लियर है? ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अगर अग्नि तत्व का ग्रह बैठ गया अग्नि तत्व की राशि में, तो बहुत बली हो जाता है, क्योंकि उसको वैसा वातावरण मिला। बात समझ आया? सिंपल सी बात है। अग्नि तत्व का ग्रह जो है अग्नि तत्व की राशि में बैठने से विशेष बली हो जाता है। अब मान लीजिए ये मंगल जो है अगर हम कर्क राशि में बिठा दें, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि ये जल की राशियां हैं। अब मंगल जो है यहाँ आकर के नीच का भी हो जाता है। मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है, जलीय राशि में उसकी ऊर्जा खत्म हो गई। तो राशि तत्व को समझना बहुत आवश्यक है ज्योतिष के अंदर। हमारी पृथ्वी तत्व की राशियां कौन सी होती हैं? वो होती हैं 2, 6 और 10। और हमारी वायु तत्व की राशियां कौन सी होती हैं? 3, 7, 11। अब मान लीजिए वायु तत्व का ग्रह कौन है? शनि है और राहु है। अब मान लीजिए किसी का कोई कहे जी मेरा तो उच्च का शनि है, तुला राशि में शनि बैठा है, उच्च का बैठा है, तो भैया उसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगी। कब रहेगी? विशेष कब होगी? जब शनि की दशा होगी। दशा का मेरा 3rd लेवल है, पर मैं हिंट दे देता हूं, समझा देता हूं उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी अच्छे से जानते हैं, ताकि वो आगे से तेजी से पकड़ ले। वायु तत्व की राशि में वायु तत्व का ग्रह बैठा होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, आपको वात रोग होगा। आयुर्वेद में वात पित्त कफ। अब ये कफ वाली राशियां कौन सी होती हैं? 4, 8, 12। इनमें कहीं पे भी चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठ जाए, कफ आपको होता रहेगा। कब होगा? जब कफ वाले ग्रह की दशा आएगी, चाहे महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर हो। क्लियर? तो कफ प्रधान रोग हो जाएंगे, कफ वाले कष्ट आ जाएंगे। राशि का बहुत बड़ा चैप्टर है, मुझे पूरी 1 घंटे की क्लास लगती है राशियों को समझाने में। इसमें शीर्षोदय राशि होती है, पृष्ठोदय राशि होती हैं, फिर धातु तत्व की राशि होती है, मूल तत्व की राशि होती है, जीव तत्व की राशि होती हैं। ये सारा हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब लोग कहते हैं जी उपाय करना है, तो मैं कहता हूं मूल तत्व की राशि में अपना किराना खरीदिए, आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। धातु तत्व की राशि में आप कार खरीदिए, सोना खरीदिए, चांदी खरीद लीजिए, मेटल खरीदिए, आपकी भगवान बाइंग कैपेसिटी बढ़ा देगा। बात खत्म हो गया। सीधी बात, नो बकवास। हर लगन जो होता है ना, लगन, लगन बनता है राशि से। 12 राशियां होती हैं, 12 राशियां हुई, दिन में 24 घंटे होते हैं, तो एक राशि से 2 घंटे का लगन बनता है। बात खत्म हो गया। सिंपल सी बात है। राशि से ही तो लगन कुंडली बनती है ना, राशि से ही तो हम भाव पढ़ते हैं ना, राशि से ही तो हम कहते हैं ग्रह उच्च का है या नीच का है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। फिर राशि की दिशाएं भी होती हैं। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, यानी 1, 5, 9, ये ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, पूर्व दिशा को। सिंपल सी बात है। कभी आप एस्ट्रो वास्तु कोर्स करें, दिशा का समझ, बेस पता होगा तो आपको हर चीज समझ में आएगी। मेरा उद्देश्य बेस स्ट्रॉन्ग करने का होता है। अब मान लो किसी का मेष का लगन है, 1 नंबर का लगन है, मंगल बैठ गया। अभी मैंने बताया राशि कौन सी है? मेष, अग्नि तत्व की राशि, ये उसका लगन बना। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह, ये लगन बना हमारा। अग्नि तत्व का ग्रह मंगल बैठा, अग्नि तत्व की राशि है। भाई साहब इस आदमी को फीकी सब्जी खिला के दिखा दो मेरे को, ये स्पाइसी खाना खा के ही मानेगा, क्योंकि अग्नि तत्व के ग्रह है। जब तक अग्नि वाली बात मुंह में नहीं होगी, he will not have a satisfaction in the food itself. सिंपल। इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। तत्व का बोध हो। वेद भी कहता है तत्वमसि। जो हमारे 4 वेद हैं, वे तत्वमसि पर टिके हुए हैं। तो राशियों पर ही एस्ट्रोलॉजी टिकी है।
हम फोकस जो है ग्रह पे कर लेते हैं, बस वहीं गड़बड़ हो जाती है। अगर राशि और ग्रह का समन्वय ठीक हो जाए, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाए, दैट इज वेरी गुड। If any chart is having any no one planet sitting in the केंद्र भावा, ये केंद्र भाव क्वाड्रेंट्स कहलाता है कुंडली का। 1 4 7 10 ये केंद्र भाव कहलाता है। इफ देर इज नो प्लैनेट सिटिंग इन द केंद्र भावा और क्वाड्रेंट ऑफ यूर चार्ट, तो इसका मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आदमी में आत्मविश्वास की महाकमी है, सीधी बात। आगे चलते हैं। तो राशियों की बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपको सिखाना है क्लास के अंदर। अब मैं भाव बताता हूं। अब भाव का अर्थ समझिए, ये पहला भाव है, ये दूसरा, ये तीसरा। राशियों से वो नंबर लिखने से बदल गया, पर भाव 12 ही होते हैं, जिसकी कालपुरुष की सीक्वेंस यही होती है। अब पहला भाव आपको बताता है आपका शरीर, सुख दुख, आपका आपका नेम फेम, ये सब बताता है। दूसरा भाग मैं एडवांस वाली चीज पढ़ाता हूं, जो कॉमन है वो यहां बता रहा हूं, कुछ लोगों को बेचारों को कॉमन भी नहीं पता हो, मैं एडवांस लेवल में सिखाऊंगा। अभी झलक भी देता हूं। दूसरा भाग फैमिली का है। भाई मेरा जन्म हुआ तो किसी परिवार में हुआ, फिर मैं जवान हुआ तो मेरी माँ बाप ने शादी करी, तो मेरी फैमिली। अब मैं पति पत्नी, मेरे बच्चे हुए। अब एडवांस लेवल क्या है? आर यू गेटिंग a bank loan easily or you are facing difficulty to get a bank loan? See second house, लोन का भाव छठा है, पर बैंकिंग सेक्टर सेकंड हाउस से देखा जाता है। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन होते हैं, योर सिबलिंग। थर्ड हाउस योर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, यू आर ऑल ऑफ ऑन जूम, तो थर्ड हाउस जूम का भी होता है। क्लियर है? तो बहुत सारी मैं एडवांस चीज बताऊंगा। थर्ड हाउस प्रॉपर्टी डीलिंग में कमीशन जो होती है वो थर्ड हाउस होती है। फोर्थ हाउस हमारे मन का सुख शांति, हमारे जो है क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी का है, व्हीकल का है, सिंपल सा है। पांचवा भाव क्रिएटिविटी का होता है, पांचवा भाव लव का होता है, पांचवा भाव एजुकेशन का होता है, छठा भाव रोग ऋण रिपु शत्रु। अब आम आदमी के लिए तो छठा भाव खराब है, जो मुझे डीप समझाना है इसके बेसिकली। जो आदमी डॉक्टर है या वकील है, उसका तो ये बड़ा अच्छा भाव है, उसको तो इस भाव को ताकत देनी है। हर कोई ताकत ना दे बैठे छठे घर को। भाई छठा घर तो उसकी रोजी रोटी है, एक डॉक्टर की, एक वकील की। सातवां भाव आपका पति पत्नी, स्पाउस का है, पार्टनरशिप का है, सप्तम भाव। अष्टम भाव क्या है? आपका मृत्यु का भाव कहा गया, मृत्यु होती है सप्तम से, अष्टम से नहीं हुआ करती। 90% मैंने देखा है। कह रहे नहीं हो, डेट इज समथिंग एल्स। वो इसलिए शेयर हो जाता है, भाई मैं कंसल्टेंट आदमी हूँ, 23.5 साल अभी भी सीख रहा हूँ। मैं ये भी कहता लोगों को समझाता हूँ, 23.5 साल मुझे इस प्रोफेशन में हो गया, आई एम स्टिल स्टूडेंट। ऐसा कुछ नहीं है भैया, आज भी मैं सीखता रहता हूँ। अष्टम भाव आपका स्पेकुलेशन का भी है, अष्टम भाव आपकी स्कॉलरशिप का भी है। नाइन्थ हाउस आपके बायोलॉजिकल फादर, फॉरेन कंट्री, धर्मा भाव। दशम भाव आपकी कर्म गति बताता है, आप क्या कर्म कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर, आपकी इंडस्ट्रीज को बताएगा। 11th भाव आपका इच्छा पूर्ति को दर्शाता है, आपका लाभ का भाव है। 12वां भाव विदेश का भी है, अस्पताल का भी है, पुलिस का कलेश भी है, जेल यात्रा भी है, और गुरु का आश्रम भी है 12वां भाव। सिंपल। अब कैसे देखो, ये कम से कम मैं आपको कुछ अच्छा तो देके जाऊं, ज्वाइन करे ना करे वो आपकी श्रद्धा है। लगन से चौथा भाव मेरा घर, नवम भाव मेरे गुरु का, तो गुरु का घर उसका चौथा भाव, तो आपका आश्रम हुआ। लगन से चौथा भाव आपका अपना घर, नवम भाव गुरु, तो गुरु का जो घर हुआ वो चौथा घर हुआ, तो आपके लिए आश्रम हुआ। तो इस तरह से हम समझेंगे भाव को। एडवांस में क्लास में समझाऊंगा। राज्यसभा की सीट का लिए कौन सा भाव है, लोकसभा की सीट के लिए कौन सा भाव है,
सारी चीजें एडवांस लेवल की मुझे सिखानी है। आगे चलते हैं। अब क्या होता है, भाव बोधक कुंडली होती है। भाव बोधक का मतलब होता है मैंने जन्म लिया, दिस इज आई, इसके बाद मेरा बेटा हुआ, तो मेरे बेटे के भी बेटा हुआ, तो ये मेरा पोता कहलाया। भाव बोधक कुंडली, ये मेरी पत्नी हुई, आई मीन स्पाउस हुआ, और ये बेटे का सप्तम भाव उसकी पत्नी हुई, तो आपकी बहू रानी कहलाई। तो भाव बोधक कुंडली से हम रिलेशनशिप देखते हैं फैमिली के अंदर, तो इसे भाव बोधक कुंडली कहते हैं। अब आता है शरीर के अंग भी समझना है। कल को जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़े या समझे तो उसके लिए भी जानकारी तो होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपका राइट आई को रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है, दशम भाव आपके घुटनों को बताता है। सिंपल बात। तो ये अच्छे तरीके से शारीरिक अंगों को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। कोई भी भाव कमजोर होता है, बहुत अच्छे चीजें सिखानी है मुझे। मुझे क्या सिखाना है, मुझे पंचमहापुरुष राजयोग सिखाना है, मुझे आपको अच्छी सी चीजें सिखानी है। भाव कमजोर है, नीच भंग राजयोग है, लक्ष्मी योग है, राजयोग है, सारे योग सिखाने हैं। ऐसा नहीं है कोई ये एक चीज बताइए और जयराम जी की होगी। धन योग सारे सिखाने हैं, पंचमहापुरुष राजयोग सिखाने, और कुंडली के राजयोग, मांगलिक दोष, ये सारे सिखाने हैं आपको। मतलब बेसिक कम एडवांस है, बेसिक कम एडवांस से आप काफी आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 नंबर लिखा है और मंगल बैठ जाए, 1, 8 और 10, अगर इसमें मंगल बैठा है तो रुचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। इसको कहते हैं पंच महापुरुष। ये अलग चीज है। तो हम इन चीजों से सीखेंगे पंच महापुरुष राजयोगों से। त्रिकोण और केंद्र के संगम को लक्ष्मी और विष्णु का संगम कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। कोई भाव कमजोर है, कैसे पता लगेगा, ये भाव कमजोर है, इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा, ये भाव कमजोर है, इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा, ये भाव कमजोर है, इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा, इस ये भाव भी कमजोर है। क्यों कमजोर है, इसमें नीच का चंद्रमा बैठा। तो जहां कोई ग्रह नहीं बैठा वो भाव कमजोर है आपका कुंडली में, और जिस भाव में नीच का ग्रह बैठ जाए वो भाव भी कमजोर है। अब नीच भंग राजयोग कैसे होता है, आई हैव टू रिवील ओनली इन द क्लास इटसेल्फ, सिंपल सी बात। सो मैंने भाव कमजोर भी आपको बता दिए। अब क्या होता है कि आकाश तत्व क्या है, गुरु आकाश तत्व को बताता है। आपको तत्वों का बोध बहुत अच्छे से आना चाहिए। अग्नि तत्व क्या है, जल तत्व क्या है, वायु तत्व क्या है, पृथ्वी तत्व क्या है, आकाश क्या है। तो गुरु आकाश तत्व के कारक हैं। तभी तो कहा जाता है गुरु बिन ज्ञान नहीं। गुरु ही है जो हमारे को मार्ग प्रशस्त करेगा, इसीलिए इसको आकाश तत्व कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब ग्रहों की दृष्टि क्या होती है ये भी समझना है। सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, सेवंथ बोलते हैं, सामने वाले घर को देखेगा। चंद्रमा की भी एक ही दृष्टि होती है, सामने वाले घर को देखेगा। शुक्र की भी एक ही दृष्टि होती है, सामने वाले घर को देखेगा। क्लियर। बुध की भी एक ही दृष्टि होती है जो सामने वाले घर को देखेगा, जिसे सप्तम दृष्टि कहते हैं। इन सबको क्या कहते हैं, सप्तम दृष्टि कहते हैं। बृहस्पति की दृष्टि 5, 7, 9 होगी, मंगल की जो होगी 4, 7, 8 होगी, शनि की 3, 7, 10 होगी। आई वुड लाइक टू गिफ्ट, मैं आपको देना चाहूंगा, शनि का थर्ड एस्पेक्ट इज बीइंग कॉल्ड लीथल एस्पेक्ट। विध्वंसक होता है, पीड़ादायक होता है। शनि जहां तीसरी दृष्टि होती है, जैसे सप्तम भाव को देख रहा है, वहां आपको डबल प्रयास करने से उस भाव का सुख प्राप्त होगा। आपको डबल इफेक्ट्स करने पड़ेंगे। शनि मेहनत के कारक हैं। खाम खा एसी के रूम में बैठ के फिलॉसफी नहीं झाड़नी, आपको ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए शनि उकसाएगा, और आप करेंगे तो सफलता मिलेगी। एसी रूम में बैठ के सफलता नहीं आने की, सिंपल सी बात है। तो आपके नीच के ग्रह हो गए,
इस तरह से सारा हमको समझना है। अब आगे चलते हैं, वक्री ग्रह क्या होते हैं। इस कुंडली में वक्री ग्रह कोई है? फिलहाल तो नहीं, कोई वक्री नहीं है। मैं बताता हूं, मान लीजिए किसी का कोई शुक्र वक्री है या शनि वक्री है। वक्री यानी ब्रैकेट है। वक्री ग्रह का अर्थ होता है जाना फिर वापिस आना, अर्थात यू टर्न लेना। वो ट्रैफिक में होता है ना, गाड़ी यू टर्न ली। वक्री ग्रह का अर्थ होता है, बड़े साधारण शब्दों में देखिए और समझ लीजिए, अपने अपनी कुंडली में चेक कर लेना, नियम एक ही लगता है, दो नहीं लगेंगे। पिछले जन्म में मैं 12वीं की परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहा था। बोर्ड का पेपर था, 12th का। प्री बोर्ड स्कूल में होता है, मैंने पास कर लिया, बड़ा खुश हुआ अच्छे नंबर से। और मैंने उसके बाद मेन एग्जाम देना, अच्छी मेहनत करनी है ताकि मेरे मार्क्स अच्छे आए। पर मेरी मृत्यु हो गई प्री बोर्ड के बाद और मेन बोर्ड के पेपर से पहले। अब मैं दोबारा जन्म लूंगा, दोबारा जन्म लूंगा, मुझे दोबारा प्री बोर्ड देना है और दोबारा बोर्ड का एग्जाम देना है। सीधी सी बात याद रखिए, वक्री ग्रह आपसे पेशेंस और डबल एफर्ट्स मांगते हैं। दो बातें बस याद रखनी है वक्री ग्रह पर, पेशेंस और हार्ड वर्क। अगर आप में हार्ड वर्क करने की क्षमता है तो वक्री ग्रह आपको जमीन से आसमान की ओर उठा देगा। वक्री ग्रह से आप घबरा जाते हैं एंड यू गिव अप, आप छोड़ देते हैं, आप कहते हैं मेरा कुछ नहीं हो सकता, खाम खा अपनी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं। जुझारू बनना पड़ेगा वक्री ग्रह के लिए। मैंने इस बार इस कोर्स के अंदर बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मेरे मन में भावना थी, मैं उनको दूं ताकि वो कुछ कर सकें अच्छा सा। अब ग्रह जो है, जैसे आप इस समय क्लास ले रहे हैं या अटेंड जो कर रहे हैं, तो कंफर्ट जोन में है ना आप इस समय बैठे हुए। कंफर्ट जोन का मतलब है ग्रह दिग्बली का होता है। बृहस्पति लगन में बैठा हो या बुध लगन में बैठा हो तो इसे बोलते हैं दिग्बली। कंफर्ट जोन है, ग्रह अपने आप को कंफर्ट मानते हैं, दिग्बली। क्लियर है? पापी ग्रह कौन से होते हैं? चार ही पापी ग्रह होते हैं। वो होता है, एक मंगल होता है, शनि महाराज होते हैं, राहु होते हैं, केतु होते हैं। सूर्य क्रूर है, पापी नहीं है। सूर्य महाराज क्रूर है, क्रूरता करेंगे, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। अब आपको मंगली दोष भी सिखाया जाएगा कि मैं मांगलिक तो हूं या नहीं हूं, मांगलिक दोष सिखाया जाएगा। ठीक है। अब मान लो किसी का मेष का मंगल लगन में है, अब आप कहेंगे जी मांगलिक, बिल्कुल नहीं, ये मांगलिक नहीं है, पंचमापुरुष राजयोग बना हुआ है, रोचक राजयोग। द पर्सन इज नॉन मंगलिक। हमको वही कंफ्यूजन होता है कि ये मंगलिक है या नॉन मंगलिक है, तो हमें इन चीजों को समझना भी है। क्लियर है? अब ये के लगन, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव, ये कहलाते हैं केंद्र। इस केंद्र को बोलते हैं भगवान विष्णु। ये त्रिकोण भाव है, मैं इसे ऐसे लिख देता हूं ज्योमेट्री से शॉर्टकट में। त्रिकोण को कहते हैं लक्ष्मी। विष्णु और लक्ष्मी का संगम राजयोग कहलाता है, इज कन्वर्ट इनटू द राजयोगा। So I'll deeply explain in the class itself. Now here I have to give you a briefing of it. So this is being called Raj Yoga. अब ये देखिए कि यहाँ चंद्रमा बैठा है, नीच का है, तो इसका नीच भंग राजयोग कैसे होगा, एक झलक आपको देता हूं। मंगल बैठ गया साथ में, यानी ये जो वृश्चिक राशि है, इसका डिस्पोजिटर कौन है? मंगल। मकान मालिक कौन है वृश्चिक राशि का? मंगल। चंद्रमा का डिस्पोजिटर है मार्स। इफ मार्स इज सिटेड विद अलोंग विद द मून इज कॉल्ड नीच भंग राजयोग। इट बिकम्स अ लक्ष्मी योगा। ये लक्ष्मी योग बन गया, सिंपल सी बात है, राजयोग बन गया नीच भंग से, अगर मकान मालिक साथ में बैठा है। सीधी बात, नो बकवास। तो ये सारी चीज देखनी है। हमारे धन के भाव, एक ये द्वितीय भाव होता है और एक एकादश भाव होता है। क्या भाव होता है? लाभ का। अब मान लो किसी का राहु यहां बैठा है, राहु यहां बैठा है,
तो मैं कहता हूं नंबर 2 की पेमेंट से दूर रहो। जितना नंबर 2 का काम है, राहु गिव्स यू अनइथिकल एक्टिविटी, अवॉइड दीज अनइथिकल एक्टिविटीज। मैंने 3 लेवल कर कोर्स कराए थे राहु केतु के ऊपर। पहले 2 लेवल 10-10 क्लास के थे, तीसरा लेवल काल सर्प दोष और आंशिक काल सर्प दोष, ये तीसरे लेवल पे कराया था। टोटल 25 क्लास मैंने राहु केतु पे ही कराई है, 25 क्लासेस। अब देखिए, राहु गिव्स यू अनइथिकल एक्टिविटी टू प्रोवोक यू, वो प्रोवोक करेगा अनइथिकल एक्टिविटी जो नेचर के अगेंस्ट है। और जहां भी आपका राहु केतु बैठा है वो बेसिकली यूर मिस्टेक एरियास है, वहां आप गलती करेंगे ही करेंगे। अनइथिकल है ना, गलती तो कराना उसका धर्म है। आगे चलते हैं। 12 लगन मुझे कराने हैं मेष लगन से। 12 लगन से मारक ग्रह कौन से हैं ये बताना है। पहले तो ये बताना है मारक ग्रह कौन से हैं। नंबर 2 बाधक पति कौन से हैं। नंबर 3 राजयोग कौन से वाले ग्रह देंगे। नंबर 4 शत्रु ग्रह कौन से हैं। नंबर 5 पीड़ा कहां से आएगी। नंबर 6 फंक्शनल मैलेफिक कौन से हैं। मैलेफिक, फंक्शनल मैलेफिक, फंक्शनल मैलेफिक कौन से हैं। ये तो क्लास के मैटर है, यहाँ के मैटर नहीं है। आई विल रिवील। यही वो मिस्टेक के एरिया है जहां एस्ट्रोलॉजी में हम गलती करते हैं, फिर कहते हैं जी एस्ट्रोलॉजी पता है। दिस इज द यूर मिस्टेक एरिया, जिसे मैं डीपली और अच्छे से कराता हूं। और पूरे 12 लगन पर कराना है मुझे। पहले मैं 3 लगन समझा देता हूं, फिर आपसे पूछता हूं कि मुझे आप सिखाओ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। मेरा ऐसा मानना है। आपको साढ़े साती सिखाई जाएगी अच्छे से। साढ़े साती का मीनिंग शनि की ढैया सिखाई जाएगी। इस चीज में अच्छे से समझ आना चाहिए। और लास्ट में मैं राम जी की कुंडली अच्छे से पढ़ा देता हूं, ताकि आपको कुंडली देखनी आ जाए। सिंपल सी बात, नो बकवास। राम जी की कुंडली बड़े दिल से बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। और ये भी कहता हूं, चलिए आप बोलिए। मेरे को तो बताना ही है, समझाना ही है, परंतु आप भी बोलिए और बताइए, सिखाइए मुझे। एक ये बात होगी। फिर आपको तिथि के बारे में बताया जाएगा। तिथि क्या होती है। रिक्ता तिथि होती है, पूर्णा तिथि होती है, भद्रा तिथि होती है, नंदा तिथि होती है, जया तिथि होती है। क्लियर है। अब मैं तिथि का एक छोटा सा एग्जांपल आपको एज ए गिफ्ट दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। रिक्ता तिथि जो होती है वो चतुर्थी, अष्टमी और चतुर्दशी कहलाती है। इसमें ओ सॉरी नवमी होती है। दिस इज माइंड मिस्टेक, आई शुड एडमिट इट। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, पक्ष कोई भी हो, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। पक्ष देखना है हमें, बिल्कुल ध्यान नहीं देना पक्ष पर। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका जन्म संघर्ष के लिए पैदा हुए हैं। भगवान श्री राम चैत्र मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथि श्री राम पैदा हुए थे। भैया वो तो भगवान थे, हम तो धूल भी नहीं है उनकी। तो आपका जीवन संघर्ष में है। अब मैं बड़ा, मेरा जो पेट डॉल है क्लास के अंदर लंका लगनी तय है। अगर कुंडली में भी ग्रह उसके अनुकूल नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं। मान लीजिए उसकी साढ़े साती आ गई, एक तो बेचारा वो पैदा ही रिक्ता तिथि को हुआ है, ऊपर से साढ़े साती लग गई, या किसी पापी ग्रह की दशा आ गई, इसका तो बैंड बजना तय है। ये उसके संघर्ष का पीरियड है। अब रिक्ता तिथि का लाभ कैसे लें, ये तो नेगेटिव तिथि है। वी कैन नेवर स्टार्ट एनी गुड इवेंट ड्यूरिंग दीज तिथिस। हम कोई भी शुभ कर्म नहीं शुरू कर सकते। जैसे विवाह हो गया, बिजनेस को स्टार्ट करना हो गया, ये रिक्ता तिथि पे नहीं करना चाहिए। तो रिक्ता तिथि भगवान ने हर एक चीज का लाभ हानि दोनों बनाई है। जैसे बिजली, आप बिजली में 2 तारे होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक से करंट लगेगा दूसरे से नहीं लगेगा। आपने डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट इस तिथि को लीजिए, रोग से जल्दी निवृत्ति हो जाएगी। यानी आपका रोग जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने लोन ले रखा है, चाचा से लिया, मामा से लिया, बुआ से लिया, फ्रेंड से लिया, रिक्ता तिथि को उसकी पेमेंट करे,
रिक्ता तिथि को पेमेंट करने से लोन जल्दी खाली होगा। रिक्त है ना, रिक्त का अर्थ होता है खाली होना, तो खाली हो जाएगा, लोन जल्दी उतर जाएगा आपका रिक्ता को। अब ये कोर्स जो है 21 अगस्त 2023 को स्टार्ट होगा 7 PM पर, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगा, मंडे टू फ्राइडे 5 डेज का ये कोर्स रहेगा, जिसके अंदर आपको एक तो पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ के अलावा इन एडिशन ऑफ आपको क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। क्लास रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए है, और इसका फीस कोई खास मैंने रखा नहीं है, 2 3 4 5। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये बेसिक कम एडवांस वाली लेवल की है, जो फर्स्ट पार्ट होता है, जिसमें आपकी डेप्थ क्लियर हो जाए। डेप्थ क्लियर हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं अनम्यूट कर रहा हूं, जिस किसी को कोई क्वेरी पूछनी है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन मैं उसी का लूंगा जिसका कैमरा ऑन होगा, बाकियों के लिए मैं हाथ जोड़ सकता हूं। किसी की कोई क्वेरी है, अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकता है। यस मिस्टर रचित, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। प्रणाम सर। ये कह हाँ रहे थे कि जैसे मंगल की राशि और शुक्र की राशि का षडाष्टक बनता है 1 8 2 7 का, गुरु का अपना 9 का बनता है, 12 का यानी 10 4 का बनता है, शनि का 10 11 का बनता है, तो ये क्या नहीं नहीं लॉजिक नहीं है? नहीं, वो क्लास के अंदर मैं आपको समझा दूंगा, एक क्लास का मैटर है सर। हर राशि अपने से भगवान ने थोड़ा अलग रखा है, उसके मीनिंग है। शनि की 10 और 11 में ही राशि की होती है, कर्म से ही लाभ आएगा। आया समझ में? कर्म से ही लाभ आएगा, ये याद रखिए, मैंने एक हिंट दे दिया आपको। हाँ जी, पूजा बरेजा जी पूछिए, कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करेंगे तो मैं आपका क्वेश्चन लूंगा, अदरवाइज विल ड्रॉप यू। सॉरी अंकल, मैं ट्रेवल कर रही हूँ तो इसलिए नहीं ऑन कर रही, बट मैंने क्लास पूरी अटेंड करी। थैंक यू जी। पूछ लो क्वेश्चन। हाँ पूछिए, जल्दी पूछिए। मुझे बस ये पूछना था, ये जो राशियां हैं ये आप मतलब किस पे, नाम के बेसिस पे लेते हो या डेट ऑफ बर्थ के बेसिस अरे पे बाबा, लेते हो? ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया? ये बेसिक है, ये कुंडली की राशियां लेनी है, यहाँ पर वो वाला पॉइंट ही नहीं है। ये कोई मैं वो अखबार वाला थोड़ी बता रहा हूँ कि मेष राशि का आज क्या फल होगा। पहले राशि अच्छा। का तो बोध हो, ये तो बहुत एडवांस लेवल की बात है, ये बहुत एडवांस लेवल की बात है। राशियां मतलब कुंडली में राशियां पढ़नी आनी चाहिए आपको, ग्रह बैठा किस राशि में बैठा है। जैसे मैं बताता ओके। हूँ, देखिए ऐसे हमें ये तो पता लगे। अब हमें ये पता है कि चंद्रमा 8 नंबर में बैठा है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है, ये हमारे को बोध होना चाहिए। और ये बोध होना चाहिए कि ये काल पुरुष के 8वें घर की राशि है, अष्टम भाव में पड़ती है, जो सप्तम भाव में राशि आई हुई है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत भी जानते हैं, मैं तुरुप का इक्का दे दिया उनको, बहुत एडवांस लेवल की बात कर गया हूं। सो राशियों को समझना बहुत जरूरी है। राशियां ही ग्रह को उच्च का बताती हैं, राशियां ही ग्रह को नीच का बताती हैं। यस तुषार जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर नमस्ते सर। नमस्कार। सर हम तो इसी कोर्स के लिए वेट कर रहे थे बहुत। सर अरे वाह। इसमें, हाँ सर मैं बीएनएन कर रहा हूँ आपके साथ, जी सर। आपको पता है। सर मैं सर ये हमेशा सर ये कहीं ना कहीं दुविधा में फंस जाता हूँ, जैसे ही चार्ट आता है ना तो मैं एकदम से मेरे को समझ नहीं आता कि क्या बोलूं। मैं लेकिन देखो यहाँ रिकॉर्डिंग में सबको गारंटी ले हाँ, रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा पूरी कुंडली में आप बताओ, इस जातक की कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है इस जातक के लिए, जब कभी इसकी दशा आएगी इसको लाभ देगा या नहीं देगा, ये आपसे मैं क्लास में पूछ लूंगा। मतलब ये लेवल तक मैं दूंगा आपको। राइट और ये सर। बेसिक है बेसिकली, लेकिन राइट सर। एडवांस लेवल में मैं समझा देता हूँ। आपके मुंह से निकलवाऊंगा कि ये वाले ग्रह खराब हैं जी, इसके ये ग्रह ठीक है। क्लियर है? यस बात सर। खत्म यस हो गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। ठीक है। सर, तो हमें तो कल सर आपकी टीचिंग देख ही लिया सर, बीएनएन में पढ़ के इतना इतना क्लैरिटी मिल गई है हमको। हम बच गए, हमें ऐसा लगता है जो हमने पैसे और जगह दिए थे वो भगवान ने सुन ली थोड़ी, और हमें आपसे रूबरू करा दिया, जिससे कि हमें थोड़ी हेल्प मिल गई। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक सुनील यू सर। साहब भी इस मामले में बड़ा मान हाँ। सम्मान रखते हैं। आई नहीं एम नहीं सर, रियली बिल्कुल थैंकफुल यू मिस्टर तुषार जी। ये नहीं सीखेंगे सर। आपको बहुत बेनिफिट आएगा। मैं आपको नहीं सर। बता रहा हूं ना, लोगों को बाधक पति नहीं पता, मारक का नहीं पता है, लोगों को फंक्शनल मेलेफिक का नहीं पता। यही वो सीक्रेट्स है जहां गलतियां हम करते हैं, मैंने इसको डीपली बताना है।
राजयोग वर्क करेगा या लंका लगाएगा, मैं सिखा दूंगा आपको अच्छे से, उंगली पकड़ के। जब तक मेरी क्लास में कोई हामी नहीं भरता, मैं अगला स्टेप करता ही नहीं। आप जानते हैं तुषार जी, हाँ सर, हमने तो देख लिया जब तक सर। आप हामी नहीं करेंगे मैं अगला स्टेप पढ़ाता ही नहीं हूं, और किसी को म्यूट ही नहीं करता क्लास में। ये मेरा सीधा सा नियम है। राइट सर, थैंक यू ये सर, थैंक यू सुनील, सो मच। थैंक यू सर। ये सुनील सर। सर नमस्कार जी सर। मैं सर इतना ही नमस्कार। बताना चाहता हूँ कि बच्चे तो क्लास में ले लेंगे कि आप जो जितना बोलते हैं उससे ज्यादा ही देते हैं आप, और ये हाँ, बात फैक्ट है। आप तो मतलब धीरे धीरे करके आप आगे, हमको जब तक कंफर्टेबल नहीं होते तब तक आप छोड़ते नहीं। और मैं ही आपको बहुत बहुत बार बोलता रहता हूँ, वो बताओ रिपीटेडली, यू आई एम आस्किंग एंड यू आर आंसरिंग। थैंक यू सर। तो कल से ये स्टार्ट हो रहा है। दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन दिस कोर्स एंड दे कैन रिवील योर देयर प्रॉब्लम्स। जब आप इन चीजों को बीएनएन में डाल दोगे ना, तो आप जमीन से कई फुट ऊपर उछल जाओगे, ठीक है सर, हम तो आएंगे। क्योंकि हम ये तो जो सर आएंगे बिल्कुल। टेक्निक है ना, ये उसके साथ जब जुड़ती है तब बेहतरीन होता है। क्लियर है? चलिए यस सर, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर थैंक यू सर, अटेंडिंग दिस वेबिनार। 10 बजे मिलेंगे। हाँ, 10 बजे फिर मिलेंगे।